कॉफी विद परम। हाँ ओहो हाँ, है ना? चैनल का नाम चेंज। फिर ये कॉलेज के इलेक्शंस में खड़ा हुआ था, सो ये मेरी क्लास में आया था। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि पूरी क्लास से पूछा कि आप क्या चाहते हो, क्या चेंजेस आए। तो मैं पीछे से ऐसे चिल्ला के बोली एकदम से कि कैंटीन में प्लीज मोमोज लगवा दो। आप कुछ हाँ। भी जो बोलोगे मैं रेडी। मन में क्या आज, मन में क्या लेके आए हो आज? मन में लेके आई हूँ कि सबको पता रहे कि जो आके एकदम से कुछ भी बोल देते हैं, पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है। हाँ, तो आज बिहाइंड द सीन डिस्कस करेंगे फिर आज हम। तो आज की जो जर्नी या आज जो हम इंट्रो मैं बोलता था, लेकिन आज आप शुरू करो। मेरा तो ऐसा फिक्स है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यही बोल दो। दिस कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो बट भैया के साथ। और ऑब्वियसली भैया का भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला हम बाद में बोल देंगे। दोनों बार बोल दो। दोनों बार बोल देंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट और जर्नी को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो देखो, वैसे तो मेरे को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा ऑडियंस को एक बार आप अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ऑडियंस को करूं? सबको करो जो आपको इस एपिसोड के थ्रू देख रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको नाम दिख गया होगा, कीर्ति मेहरा। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं इंस्टा पे भी वीडियोस बनाती हूँ। यूट्यूब पे पहले मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती थी, बट अब मैं चैलेंज वीडियोस और व्लॉग्स बनाती हूँ। और प्लीज सब्सक्राइब टू कीर्ति मेहरा। सो जर्नी कैसे स्टार्ट करी लाइक यूट्यूब की? मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मैं यूट्यूब में आऊँगी। मैं अपना बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते एल्विश मिला मुझे। फिर हमने सोचा कि हम वीडियोस बनाते हैं। तो हम ऐसी कैंटीन में बैठे वीडियोस देख रहे थे कि इसकी भी है, इसकी भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं ये। तो मैंने तो दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि उससे पहले मेरा भाई मुझे दिखाता था कि दीदी ये देख वीडियो देख वीडियो देख। मैं बोलती मेरे को नहीं देखना, मेरे को मत दिखा, मेरे पास नहीं है टाइम। तो एल्विश के दिमाग में उस दिन आया, वो घर गया, वीडियो बना के शूट करके आ गया। उसने मुझे भेजी, देख कैसी लग रही है। मैंने कहा डाल दे। फिर हमने वीडियोस डालनी शुरू करी। फिर लड़कियों की ज़रूरत पड़ने लग गई वीडियो में, फिर मैं भी वीडियोस में आने लग गई। और ऐसे चलते 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 कॉलेज हमारा ख़त्म होने वाला था और हमने ऐसे ही बोल दिया था एक बार कि कोई फेस्ट था हमारे कॉलेज में और काफ़ी सारे स्पीकर्स आए हुए थे। गेस्ट आते हैं ना कॉलेज में, राइट। ऑडिटोरियम में। तो हमने ऐसी मज़े मज़े में बोल दिया था कि कॉलेज से निकलने पहले हमारा कॉलेज खुद हमको बुलाएगा। और जैसे ही सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला था, हमारे कॉलेज ने हमें ही एज अ स्पीकर अपने ही कॉलेज में बुलाया। क्या बात है। तब हमें लगा कि हाँ, हमने कुछ करा है। तो ये पूरी जर्नी ऐसी थी कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब में, और सीधा उसी चीज़ में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि फिर यूट्यूब के अलावा कुछ दिखा नहीं मुझे। लाइक तो एज एन हॉबी स्टार्ट किया था, बट हॉबी आपका प्रोफेशन हाँ, बन गया। हाँ, एंड प्रोफेशन आपका मेन स्ट्रीम हाँ। यही हो गया कि अब यही मेरे करना पापा मुझे बोलते थे कि बस अब हो गया, अपना जॉब वॉब कर ले, जो करना है कर। क्योंकि मेरे पापा का शुरू से ये था कि हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो उन्हें था कि तू खुद का जो करना है तुझे कर, बस मेरे को तू बिजी चाहिए और काम करती भी चाहिए। तो उन्हें तो पता नहीं था यूट्यूब वगैरह क्या होता है। तो बोलते थे फालतू चीज़ें कर रही है, ये मत कर, बिल्कुल मत कर। मैंने बोला नहीं, करती हूँ, मैं करती हूँ। तो मैं छुप छुप के करती रहती थी। फिर उन्हें दिखने लग गया कि जब उन्हें बोलते थे लोग कि उसके पापा हो ना आप, उसकी मम्मी हो ना आप, तो उन्होंने कहा हाँ, अब ये लड़की कुछ बढ़िया कर रही है। और फिर टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे को बोलते थे वीडियो क्यों नहीं आई अब तक चैनल पे, वाह। कहाँ है वीडियो, खाली बैठी है, वीडियो शूट कर ले। तो ऐसा था। और अब मैं तो यूट्यूब छोड़ के कहीं जा नहीं रही हूँ। बिकॉज होता है ना, लाइक बीइंग अ नॉर्मल और यू कैन से मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, लड़के के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, बट लड़की के लिए मुझे नहीं लगता इजी होता है, लड़की के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहला जो पार्ट आता है, लाइक फैमिली विल नॉट सपोर्ट। फैमिली में लगता है कि भाई कैमरे पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। सोसाइटी का भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि सोसाइटी वालों ने या कुछ ऐसा फैमिली में कभी कोई बात आई हो? मैं इस मामले में फैमिली के मामले में बहुत लकी रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बट मेरे नाना जी गुस्सा करते थे। अच्छा। कि ये क्या कर रही है, इसको बाहर निकालो यहाँ से, ऐसे इंडस्ट्री में बहुत गलत चीज़ें होती हैं, ये होता है वो होता है। मैं समझाती थी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो।
नहीं सुनते थे। और बीच में ऐसा टाइम आया कि हम कॉलेज में शूट करते थे, बट उसके बाद शूट शुरू हो गए गुड़गांव में, अच्छा। और मैं रहती थी दिल्ली में। दिल्ली में भी बिल्कुल ऐसे बॉर्डर। हम्म। तो मैंने बोला कि शूट पे जाना है, अब मना कर दिया सबने, नहीं जाना, बहुत दूर है। मेरे पापा का शुरू से ये था कि तू कहीं जा, तू हरियाणा में पैर नहीं रखेगी। अच्छा, इतना डरते थे हरियाणा से, ऐसा क्यों? हाँ। मतलब न्यूज़ आती थी उस टाइम ओके। पे काफ़ी हाँ। ऐसी। तो पापा को था कि अकेले मैं गुड़गाँव या हरियाणा तो मैं इसे नहीं भेजूँगा। और जिस दिन शूट था तो मैं कॉलेज बोल के गई, बट हम लोग गुड़गाँव में शूट कर रहे थे, तो मैं मेट्रो से आई थी। और वो पूरा रास्ता मेरे लिए ऐसा हॉन्टेड सा था, हम्म। क्योंकि मेरे को भी डर लगा। वो कैसे खेत-वेत, गाँव-वाँव सब कुछ हाँ। देख के मैंने कहा यार यहाँ पे तो मैं सेफ नहीं हूँ। मैं डर-डर के आती थी। फिर मैं 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे भाग जाती थी, क्योंकि 1 घंटा लगता है घर पहुँचने में, साढ़े 6-7 तक घर पहुँचना है। तो शूट-वूट करके हम पहुँच जाते थे। तो स्टार्टिंग में घर वालों को ये पता था कि कॉलेज में शूट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कहते थे। वहाँ पे जाने के लिए मना करते थे कि भाड़ में गया सब कुछ, मत जा, छोड़ दे। बट फिर धीरे-धीरे मैंने ही बताना शुरू किया। मैंने जितने झूठ बोले हैं ना अपनी लाइफ में, मैंने 12th तक बोले। ओके। 12th के बाद मैं ऐसी हो गई, झूठ बोल के हम्म। कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कैमरे पे एक तो दिख ही रहे हो आप, कहीं ना कहीं तो वीडियो आ रही है। नहीं, वैसे भी यूट्यूब से हटा के भी ओके। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं मुँह पे बोल के कुछ कर दूँगी, गाली खा लूँगी बाद में, हम्म। बट झूठ नहीं बोल पाऊँगी। Very nice. क्योंकि एट द एंड पिटाई ही होती थी। क्योंकि वो फिर मम्मी हाँ होता है, सिखाती थी हाँ। कि बेटा कुछ भी हो, झूठ के जो पैर नहीं होते, पैर नहीं होते, करेक्ट। तो वो पकड़ा ही जाता है। पकड़ा ही जाता मैंने कहा झूठ तो नहीं बोलना, फिर मैंने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि गिल्ट होता था कि यार इनसे झूठ नहीं बोलना, बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर पापा ने कहा ठीक है, बात कराओ हमारी, सबसे मिले, सबसे हुए, फिर खुले छूट। फिर मैं 4-4 दिन, 5-5 दिन भी अगर शूट पे होती थी गुड़गाँव में, कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि आई क्यों नहीं। है। उनको था सही बंदों के साथ है, अच्छा काम कर रही है, कर ले। वाह। फैमिली मुझे लगता है, आई थिंक जब भी लाइक हम घर से बाहर निकलते हैं, या जैसे मैं मैं बिलोंग कहीं से करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एज एन वर्कर हुँ, हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, तो होता है कि अगर फैमिली सपोर्टिव रहती है ना, तो बंदा कहीं से कहीं निकल जाता है। हुँ। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। इवन मम्मी-पापा अगर कभी गुस्सा कर जाते थे, तो मेरा भाई मेरे से 1 साल छोटा है, वो बोलता था, "क्या गलत कर रही है वो? मैं नहीं जाता। क्या हो गया फिर? क्या हो जाने गया? दो।" सो कोई कंपैरिजन नहीं था, लाइक बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर सेम। पापा कहते थे थोड़ा-थोड़ा कि हम्म। तू लड़की है, तू लड़की है। बट एट द एंड उन्हें पता था कि ये लड़की है, बट ये लड़के से कम नहीं है। क्योंकि काफ़ी लाइफ में ऐसे हमारे कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे पापा को लगा कि यार मेरा लड़का तो शांति से समेटता है सब कुछ, और ये हम्म। तो शेर बन के शेर कूद बन के जाती है। कूद जाती है। तो पापा को लग गया था कि इसके मामले में मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शेर पैदा कर दी है मैंने, अब ये कुछ भी करेगी। सो जो पहली वीडियो आपने बनाई थी वो हुँ, एल्विस के साथ बनाई थी? हाँ। तो उसमें कंटेंट कहाँ से स्टार्ट किया था, लाइक क्या था उस वीडियो के अंदर? तो ऐसा था कि जब पापा ने छोड़ दिया कि अब तू कर ले, तो मैं एल्विश के साथ वीडियो बनाती रहती थी, और मेरे को था कि मैं खुद की वीडियोज़ क्यों ही बनाऊँ? मतलब मैं कर तो रही हूँ तेरे साथ काम। यहाँ पे एल्विश ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे पापा ने, भाई ने भी, मम्मी ने, सब ने, कि तू अपना भी चैनल खोल। तू उसके साथ तो काम कर रही है, बट तू अपने चैनल पे भी काम कर। करेक्ट। तो मेरे को लगता था कि यार नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि साथ में काम कर रही हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं सोचती थी हम्म। ऐसा। फिर इसी ने, एल्विश ने मुझे मोटिवेट किया कि तू चैनल बना। इसी ने मेरा चैनल बनाया, इसी ने सब कुछ किया, और हमने और इसने दोनों ने पोस्ट डाला है कि Q&A वीडियो पहली बनाएँगे। ताकि जैसी फर्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे, क्योंकि इसके चैनल पे हम तो कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। राइट। सो मेरे चैनल पे Q&A वीडियो के पब्लिक के जो भी क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें आंसर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो वो थी। फिर हम चैलेंज वीडियोस बनाने लग गए। चैलेंज वीडियो के साथ-साथ फिर व्लॉगिंग एकदम से बहुत चली थी चली मार्केट थी, में। हाँ। तो मैं व्लॉगिंग में शिफ्ट हो गई। हम्म। मैं बीटीएस भी बनाती थी, बिहाइंड द सीन्स जो भी शूट के ओके। होते थे। व्लॉग्स भी करती थी। तो अभी ऐसे ही चलता रहा फिर। अगर मैं बात करूं बीइंग अ गर्ल, आपने यूट्यूब करे हो, डेली ब्लॉगिंग भी आपने स्टार्ट कर दिया हुँ। है, तो एक तो पॉजिटिव जो आपकी ऑडियंस है वो तो है, बट कुछ ऐसा हुआ लाइक कभी हरासमेंट फील हुआ है थ्रू दी कमेंट्स, या इंस्टा पे कुछ ऐसा वीडियो बनाया, या यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स आए, उनको कैसे हैंडल करते हो? अम, पहले मैं बहुत रोती थी इन सब सीरियसली? चीज़ों के लिए, बहुत रोती थी। मतलब पहले एक होता है ना, बच्चा बिल्कुल बिल में होता है अपने, हम्म। तो मैं कुछ छोटी से छोटी चीज़ पे रो देती थी।
तो कुछ भी एक बार कुछ कमेंट आया था, वो मैं फटाफट से कॉलेज गई, मैंने इंग्लिश का क्या, आपने कहा ये क्या है, इसको इसका अकाउंट डिटेल निकाल, ये कौन है। तो वो भी पूरा सपोर्ट कर रहा, निकालता हूँ मैं, सब करता हूँ। फिर वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी और बढ़ने लगी, फिर बढ़ती गई, बट एक टाइम ऐसा आया कि जब ये हेट कमेंट्स बहुत कम हो गए और पॉजिटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, राइट। तो मैं खुश होती थी। फिर बीच में अगर ऐसे कोई 100 में से इक्का दुक्का आ गया, फिर मैं उदास हो जाती थी। फिर मेरे को लगा कि जिसने ऐसे कमेंट करने हैं ना, उसने करने ही हैं। राइट। तो मैं इन पे रो धो के अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकती। और मैंने देखा कि जितनी मेरी ऑडियंस है, मैं फैमिली बोलती हूँ उनको, तो अगर कोई ऐसा हेट कमेंट होता है ना, तो ये पॉजिटिव वाले जाके सारे उनसे लड़ते हैं, हाँ, ये नीचे होता है। कमेंट्स में लड़ राइट। रहे होते हैं कि तुमने कैसे बोला कीर्ति दीदी को ऐसा, हाँ, तू कौन है। तो कौन तो है? लड़ रहे होते हैं आपस में। फिर मेरे को लगता है कि यार ये चीज कमाई है, तो इस पे क्यों ही फोकस करना, मैं नहीं ध्यान बट देती। ऐसा होता है ना, लाइक कहीं नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसके साथ ही चलेगा, हाँ, कहीं अच्छा है तो बुरा अगर उसके साथ ही आपको चलेगा। सक्सेस मिल गई है, मैं अभी खुद को मानती नहीं हूँ कि मैं उस लेवल पे पहुंच गई हूँ, बट जिस भी लेवल पे पहुंची हूँ, इतना समझ आ गया है कि सक्सेस के साथ साथ ये सब चीजें आपको आएंगी ही आएंगी, आएंगी ही आएंगी। और आपको खुद को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा कि आप ये सब कुछ बहुत फ्लुएंटली संभाल लो। और अगर ये सक्सेस यूट्यूब में जो आज या इंस्टा पे या सोशल मीडिया में मिली है, अगर ये नहीं मिलती तब कीर्ति मेरा क्या करती? फिर मैं शेफ या फिर मैं कोरियोग्राफर होती। अरे वाह। बट अभी मैं आपने बताया था ना दैट यू आल्सो सिंगिंग का भी आपका कुछ है। हाँ, मैं गाना गाती थी, बट मैं श्योर नहीं थी कि मैं गाना इतना अच्छा गाती हूँ कि नहीं गाती। तो मैं धीरे धीरे सीखती गई। फिर मैंने इंस्टा पे स्टार्टिंग में एक दो वीडियो भी बनाई, सॉन्ग अच्छा, गाना गाते हुए डाली थी। तो मुझे 4 लाइन सुना दो मेरा सबको। गला बहुत खराब। कोई बात नहीं, गाना बताओ। आपका जो भी फेवरेट हो आपका। मेरे बहुत सारे फेवरेट है। चलो आप गाओ, मैं म्यूजिक देता यार सबको पता है मेरा गला बहुत खराब रहता है, फिर हूँ। मैंने हाँ, गाना गाना छोड़ दिया। अभी 4 लाइनें तो मैं सुनूंगा सुनूंगा ही सुनूंगा, मतलब मैंने आपकी फैमिली भी सुनना चाहती है। हम्म, गाना बताओ। आपका फेवरेट, आप लाइक जो पुराने जो म्यूजिक था आप उसको पसंद करते थे, नए वाले में तो नया वाला तो मैं ओल्ड स्कूल हूँ बिल्कुल। सुनाओ, फिर उसी का कुछ सुनाओ। हम ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं, कीर्ति को गाना गाते हुए कोई नहीं मुझे लग देखेगा। रहा है जज ना कर ले मेरे को गला खराब में। अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ, कीर्ति का गला खराब है, गला खराब वेदर है। चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साइड 12 इफेक्ट्स गले महीने। पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सुना दो चलो। एक लाइन गाओ। 2 लाइन यार। हुलावा इश्क दे अंबर उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। क्या बात है यार, गला तो नहीं खराब था, मतलब गला नहीं खराब था यार। वाह, रियली नाइस। हम्म, तो अभी हम और क्या डिस्कस करें, अगर मैं पूछूं आपका और एल्विस कहाँ पे मिले थे, फर्स्ट मीटअप कहाँ पे था, कैसे मिले? हम कॉलेज में मिले थे। मैं दूसरे डिपार्टमेंट में थी, वो दूसरे डिपार्टमेंट में था, सो मैं डांस सोसाइटी में थी। और उस दिन मेरे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं थी, हम लोग क्या करते थे, लोअर टी शर्ट्स में प्रैक्टिस करते थे। तो उस दिन मैं नहीं लाई और मैं कुर्ती और लेगिंग पहन के डांस कर रही थी। और वो बाहर था, तो उसने देखा था कि हाँ ये कोई लड़की ऐसे अलग सी कुर्ती पहन के डांस कर रही है, सब लोग पजामों में हैं। फिर ये कॉलेज के इलेक्शंस में खड़ा हुआ था, सो ये मेरी क्लास में आया था। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि, पूरी क्लास से पूछा कि आप क्या चाहते हो, क्या चेंजेस आए। तो मैं पीछे से ऐसे चिल्ला के बोली एकदम से कि कैंटीन में प्लीज मोमोज लगवा दो। अच्छा। मैंने कहा ये क्या क्या नॉनसेंस डिमांड है इस लड़की की। फिर वहां पे ऐसे कनेक्ट हुआ था, फिर हम दोस्त बन गए थे। सो लाइक एज इन लाइक अगर बात करूं, अभी तो आप कंटिन्यू यूट्यूब पे हो, तो अगर बात करूं चैलेंजेस की, तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या क्या क्या चैलेंजेस फेस कर चुके हैं अभी तक आप? प्रोफेशनलिज्म की तरफ अगर मैं देखूं, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि अभी मैं एक जॉब भी कर रही हूँ और साथ में यूट्यूब भी संभाल रही हूँ, साथ में मेरा खुद का प्लान है कि मेरे को कुछ बिजनेस भी करना है। वाह ग्रेट। तो सब कुछ टाइम निकालना। आज मैं यहाँ पे भी संडे को आई हूँ आपके साथ। हाँ, वीकडेज में बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि करूँ तो करूँ क्या। करो क्या। और पर्सनल लेवल पे ये था कि पापा वाला सीन सबको पता है कि कोविड के टाइम पे पापा का डेथ हो गई। उसके बाद तो मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई है, तो जो चीजें पापा करते थे वो सब अब मुझे करनी है, तो एक घर का जो पापा है वो मैं हूँ।
वेरी नाइस। कैसा लगता है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक बहुत ज्यादा आ गई एकदम से? नहीं, वो तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती, बट ऐसा लगता है मेरा ही काम है, ये मेरे ही घर वाले हैं। मम्मी को, भाई को मुझे ही देखना है। भाई भी बहुत हेल्प करता है, सब कुछ करता है, बट एक वो पर्सनल लेवल पे कमी कमी फील फील होती होती है। है। बट मुश्किल होता है। पता, लेकिन मैं जितने भी अभी तक मैंने लाइक एपिसोड शूट किए हैं, मैं पर्सनल चीजों में नहीं जाता, बिकॉज मुझे जो चैनल का एजेंडा है, चैनल का एजेंडा है कि जो लोग आपसे आपको पसंद करते हैं, आपकी फैमिली है वो, तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी लर्निंग सीखे इस हुँ, एपिसोड के थ्रू, कि वो पॉजिटिव अपनी लाइफ में ऐड करें, हुँ, और उनको जाके कल को वो कुछ भी कर रहे हो, हुँ, जरूर नहीं है कि लाइक आप यूट्यूबर हो, आप वो बंदा जो सीख रहा है आपसे वो यूट्यूब भी करे, नहीं, पर्सनल लाइफ में चाहे वो आप प्रोफेशनल हो, वो कुछ भी हो, तो हुँ, चाहता है हम यही कि यहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग ऑडियंस तक हुँ, जाए। तो दिस इज द सिंपल एजेंडा ऑफ दिस चैनल। हुँ। सो मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में, या मैं आपसे बात भी कर पा रही हूँ ऐसे, तो वो जो मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैं उसी से आगे सीख के आ पाई हूँ। वरना मैं बिल्कुल ऐसे बेफ़िक्र लड़की थी एकदम, घर की लाडली, होता है ना, पूरे खानदान की अगर कोई लाडली है, तो वो मैं हूँ। इतना सब होने के बावजूद आपने ये स्टेप लिया, बिकॉज एक लाइफ का, आप उसको साइकिल बोल दो या लाइफ का पार्ट बोल दो, एक सिचुएशन ऐसी आती है उसमें मेरे को डीप भी होना है, हुँ, मैं डीप डाउन लाइक फील कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बहुत चार्ज अप हो जाता हूँ, हुँ, मेरे साथ कभी होता है, हाँ, लाइक पूरा दिन रूटीन बहुत शेड्यूल बिजी चला जाता है, मैं थक जाता हूँ, सोचता हूँ कि यार ये चीजें कम क्यों नहीं हो रही, नहीं नोट यूट्यूब, बट मेरी हुँ, जो पर्सनल चीजें हैं, फिर मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में फ्रेश होता हूँ, स्टार्ट। फ्रेश उठता हुँ, हूँ, लाइक वर्कआउट करता हूँ, हुँ, टाइम से ऑफिस जाता हूँ, मैंने वो सारी चीज, तो मैं पूरा चार्ज अप रहता हूँ, तो हुँ, शाम को जब मैं फिर सोचता हूँ कि यार कल का दिन बेकार था, लेकिन आज हाँ, का दिन मैंने क्रैक कर लिया। हमेशा एक नया दिन होता है हमारे पास, अच्छा। करेक्ट। तो काफ़ी लोगों को मंडेज़ नहीं पसंद होते, मुझे मंडे बहुत पसंद है, मेरे को भी। क्योंकि ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते का जो भी हमने नाश पीट दिया है, वो मंडे को हम वापस से शुरू कर सकते हैं अच्छे से। तो मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे को लगता मुझे है। लाइक सैटरडे संडे मेरा मन भी करता है, लाइक यार मैं ना सैटरडे संडे ना एक दिन ऐसे सो जाऊं, बट मेरा बेटा आद्विक, हुँ, तो मुझे उसके फ्राइडे में, सैटरडे में बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ कि चल यार उसको लेकर ना कहीं इधर उधर इधर-उधर जाए, कुछ जाएँगे। खेलने हैं, हुँ, उसके साथ में थोड़ा सा एंजॉय करूँ, क्योंकि मैं लाइक एज ए परम मैं एक बहुत मैच्योर और प्रोफेशनलिज्म की तरफ ध्यान देता हूँ, बट मैं उसके साथ एक दिन ना पूरा बच्चा बन जाता हूँ। हाँ, अनु जो वाइफ है मेरी, वो कहती रहती है यार तुम भी ना इसके साथ में बच्चे बन रहे हो, बट वो पार्ट ना वो लाइफ का मुझे लगता है वो एक पेरेंट्स ही फील कर सकता है, हाँ, वो ज़रूरी होता वो है। जरूरी होता है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्सनल लेवल पे चीज़ें खराब हो गई, तो डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं सब कुछ छोड़ कि देता हो है। गया हमारा, अब नहीं करेंगे, ये नहीं सो करेंगे। अगर मैं पूछूं आज की डेट में क्या मोटिवेट क्या करता है आपको आज? मेरी फैमिली और सारी ऑडियंस सारी जो, ऑडियंस। अगर मैं 2 दिन भी ना डालूँ कुछ, तो वो ऐसे मैसेज मेरे भर जाते हैं कि दीदी आप ठीक हो? क्या हुआ है? कहाँ हो? और ये सब चीज़ें मेरे को मेरे पापा के बाद ना दिखनी शुरू हुई। दिखनी शुरू हुई। पहले मैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है, देखी जाएगी, कमेंट ही तो है, ये तो है। उसके बाद ऑडियंस से भी मुझे बहुत प्यार मिला कि कंटेंट बनाओ, क्या कर रहे हो? मतलब उनके लिए मैं वो हूँ, दीदी, जी, जी। कि ये हमारी दीदी है, ठीक रहनी ये ठीक चाहिए। रहनी चाहिए। तो मैं डिमोटिवेट हो सकती थी, बट मैं नहीं हुई, और मैं ऑडियंस को भी यही बोलूँगी कि लाइफ में मतलब कुछ भी हुआ हो ऐसा, डिमोटिवेट होके नहीं बैठना है। अगला दिन है, हाँ करेक्ट। रीस्टार्ट कर सकते हो रीस्टार्ट कर सकते वापस से, बट हिम्मत नहीं हारनी। हैं। मत नहीं हारनी चाहिए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। हुँ, हर दिन जरूर नहीं अच्छा जाए और हर दिन जरूर नहीं बुरा जाए, हाँ, क्योंकि बुरी चीज का ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं होती है, बट अच्छी चीज की ड्यूरेशन काफी लंबी खींच सकते हो आप, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो तो। हाँ। कभी-कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें लगता है कि अब क्या? अब तो है ही नहीं कुछ, क्या करें? देखो, कुछ होता है लाइक जैसे मेरी लाइफ में है, तो मैं लाइक जैसे अनु बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव है, अगर मैं पूछूं लाइक एल्विस कितना सपोर्ट करता है, या बहुत। एल्विस की तरफ से आपको आज तक कितना सपोर्ट मिला है, कुछ अच्छी बातें या क्या क्या हेल्प मिली है, उस फ्रेम में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, कैसे वीडियो डालते हैं, कैसे क्या करते हैं। मुझे सब कुछ उसने सिखाया, और स्टार्टिंग में मेरी वीडियोज़ की एडिटिंग भी उसी ने करी।
ओके। फिर उसने मुझे सिखाना शुरू किया कि तू कर, क्योंकि जब तक तू नहीं सीखेगी, ये गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। मतलब अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे एडिटिंग भी आनी चाहिए। इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेरा क्वेश्चन पुट मैंने गलत किया। मैं हुँ। इस तरीके से पुट करता हूँ कि एल्विस एज़ ए पर्सन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या सपोर्ट आज तक आप दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी है? तो मैं उस चीज़ में जा रहा था, इम्पोर्टेंसी ऑफ एल्विस यादव इन योर लाइफ। ये तो मतलब मैं वर्ड्स में बोल ही नहीं पाऊँगी, ये तो विज़िबल है सारी ऑडियंस को कि अगर आप किसी के साथ ऐसे 6-7 साल से हो, तो आपको वो फैमिली मेंबर लगने लगता है, डेली। राइट, तो आप अगर मेरे से पूछोगे मेरे फैमिली मेंबर की क्या वैल्यू है, मैं नहीं बता पाऊँगी। करेक्ट। तो मेरे लिए वो वहाँ है। और ऐसा था कि पापा, एल्विश, मेरी फैमिली पूरी, इन्होंने अगर कोई बात बोल दी है ना, तो उसके तो आगे मैं जाऊँगी नहीं। जा वो लक्ष्मण रेखा है। और कभी-कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि आपको पता है ये रास्ता बंद हो चुका है। राइट, जाना मुझे इसी पे पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते। अब मैं दुखी रहूँ, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे को काम करना ही है। करना ही है। ऐसी सिचुएशन मुझे पसंद भी है, क्योंकि इससे आप आगे बढ़ सकते हो। जब हमें पता है ना कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसको करने के अलावा, करने के अलावा। वहाँ पे बंदा काम करना शुरू कर देता है। अभी लाइक बीच में काफ़ी वायरल हुए थे आपकी जो लाइक एल्विस का और आपका। हुँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये पर्सनल चीज़ें हैं। हुँ, ये मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस तक आए या जो आपकी यूट्यूब फैमिली है या जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज़ पर्सनल चीज़ इज़ पर्सनल। कभी किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। बट वो चीज़ इतनी ज़्यादा उस पे प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया पे आ चुकी है, हुँ। तो मैं उसके बारे में कुछ आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ। हाउ यू विल टैकल और एक्चुअल है क्या वो एक बार बताओ? जो एक्चुअल है देखो वो तो किसी को पता है नहीं, और मैं मतलब वो अपनी वीडियो में अगर कोई जोक भी कर रहा है ना कि धोखा दे दिया ये हुँ, वो, अब मुझे पता है कि वो किसके लिए बोल रहा है, बट ऑडियंस को लगता है कि वो मेरे लिए बोल रहा है, हुँ, क्योंकि हम इतने टाइम से साथ में नहीं दिखे। तो सब कुछ उन्हें लगता है कि हाँ, इसी पे बोल रहा होगा, इसी पे बोल रहा होगा, बट मैं उसको जानती हूँ, वो मुझे जानता है। हुँ, वो मेरे को ये चीज़ नहीं बोलेगा हुँ। कभी। बट मैं जब सुनती हूँ ना कि लोग मेरे को आके बोल रहे हैं कि आपको ऐसे बोला, आपको ऐसे बोला, मुझे उनको क्या समझाऊँ मैं? क्या एक्सप्लेन करूँ? आज वाले एपिसोड से आप बताओ। वो मैसेज दो अपनी ऑडियंस को। सो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको जो सोशल मीडिया पे दिखता है, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सब कुछ रियल दिख रहा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बता ही नहीं रहे, और वो हम बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ रीज़न होगा जिसकी वज़ह से नहीं बिल्कुल, बताना बिल्कुल। चाहते। मैं आके किसी को डिसरिस्पेक्ट करूँ, तो वो मेरी ही अपब्रिंगिंग खराब है, राइट। और मेरे को ही वो 6-7 साल की वैल्यू नहीं है कि मैं कुछ आके उल्टा-सीधा बोल के चली जाऊँ। जब हुआ ही नहीं कुछ ऐसा, मैं क्यों बोलूँ उल्टा-सीधा? ना वो बोल सकता, ना मेरे को पता है, ना उसने कभी कुछ बोला डायरेक्टली, ना मैंने कभी बोला, और हम बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं किया है, ही नहीं। और हम दोनों की कोई गलती भी नहीं। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी इस नोट पे, और ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि वो फिर वो बहुत बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। डिसरिस्पेक्ट है, साथ ही साथ उसमें फैमिली भी इन्वॉल्वड है, राइट? तो किसी भी फैमिली की मैं नहीं चाहता कि डिसरिस्पेक्ट हो, हाँ। बीइंग लाइक आप हो या एल्विस भाई है या मैं हूँ या कोई भी हो। तो फैमिली का क्योंकि सिंपल सी चीज़ है ना, हम काम किसके लिए करते हैं? लाइक फैमिली की हुँ। रिस्पेक्ट के लिए ही करते हैं। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस तक आपका मैसेज चला गया होगा। अब सबको सबका अगर जवाब मैं मिल गया ऐसे होगा। कुछ बोल दूँ, वो वहाँ से कुछ बोल दे, तो वो घरवालों तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो वो काम करना नहीं है। नहीं, नहीं, कोई कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। सो अभी टोटल आपको टाइम कितना हो गया लाइक सोशल मीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म है? मुझे यूट्यूब पे आई थिंक 5 से 6 साल हो गए हैं, और मेरा खुद का चैनल बनाए हुए 3 साल। 3 साल हो चुके हैं। तो अब तब से स्टार्ट से लेकर आज तक क्या-क्या चैलेंज कुछ फेस तो जो आपने बताया वो तो है ही। लर्निंग क्या सीखी आपने? जो स्ट्रगल आपने फेस किया उससे क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं। हुँ। तो आज की डेट में जो कीर्ति में रहा है, आज की डेट में उस एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग सीखी है? वो अपने ऑडियंस को बताओ। उम, मैंने एक तो ये चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व करी है, सीखी मैं कह नहीं सकती, बट ऑब्ज़र्व करी है
कि जब हमारा दिमाग खाली होता है ना, हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, हम बहुत इधर-उधर की बातें करते हैं। तो गॉसिप्स। हाँ, गॉसिप्स। हाँ। तो मैं, या तो पता नहीं ये एज का असर है या फिर एक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या है, बट जहाँ पे मेरे को लगे कि गॉसिप हो रही है, यहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं, 4 लड़के बैठ के इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, मैं वहाँ से पीछे हट जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं आई, हँसी-मज़ाक किया, जोक्स किए, वहाँ से निकल गई चुपचाप। तो मेरे को लगता है कि ये खाली दिमाग का चीज़ होती है। चीज होती है। तो मैं भी करती थी, ऑब्वियसली हर कोई करता हाँ। है। बट अब मैं नहीं करती। और ये मैं प्राउडली बोल भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनको पता है अगर हम इससे आके ऐसे कुछ बोलेंगे, ये जवाब देगी नहीं। मेरा जवाब बस ये होता है कि तुम किसी की पीठ पीछे वो बात बोलो जो तुम उसके मुंह पे भी बोल सको। राइट। और मैं इतना दम रखती हूँ, तो मेरे को जरूरत नहीं है किसी पीठ पीछे बात करने की, बात मैं करनी, मुंह पे जाके बोल मुंह पे सकती जाके हूँ। बोल सकते और यूट्यूब में तो ये सब चीजें बहुत होती हैं। तो मैंने ये सीखा है कि अपने काम पे ध्यान दो। जब आप काम पे ध्यान दोगे, इधर उधर की चीजें जो भी है वो बहुत छोटी लगने लगती है राइट। खुद ही। तो एक तो मुझे जो अभी आपने बताया, पहला आपने सीखा फोकस, हाँ दूसरा आपने सीखा स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ आप जैसे हो आपने बोल दिया, बात खत्म। हाँ। मैं पहले सॉरी बोलने में भी डरती थी कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ। फिर मेरे में ऐसे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है यूट्यूब से कि बोल, बोलने के लिए तो है, बोलेगी नहीं तो बोलेंगे ब्लॉग कैसे कैसे बोलेंगे। डू यू तो बिलीव इन कर्मा, या कुछ ऐसा इंसिडेंट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं? मैं बिलीव करती हूँ। देखो, मैंने ये हाथ में ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, मैंने गले में ऐसे धागा भी पहना हुआ है। बिलीव करती हूँ, बट मैं ना अंधी नहीं हो जाती। हम्म। अब मैं सोचूं कि मैं किसी का बुरा तो करूंगी नहीं। अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है, अब आपने कर दिया ना, वो आपका कर्म है। कर्म है। और मैं गॉड नहीं हूँ, मैं नहीं देख सकती ना। मैं वेट करूंगी कि यार इसके साथ पलट के बुरा होगा। मैं वेट करती हूँ कर्मा इज अ बिच और ये और वो। गन आपने कर दिया, वो आपका था। मैं नहीं कर रही, वो मेरा है। काफी लोगों ने काफी चीजें करी हैं, बट मैं इग्नोर करना ही प्रेफर करती हूँ। उनके साथ अच्छा होगा बुरा होगा वो उनके कर्म में, मेरे साथ जो होगा वो मेरे कर्म में। भगवान ऊपर देख रहा है सब। बिल्कुल, मतलब एकदम लग रहा बाबा ज्ञानी बोल दिया आज तो मेरे को। मतलब कर्म, मैं वेट करूं कि कर्मा उसे सिखाएगा आगे। सिखाएगा क्या? उस फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी, लाइक किस तरफ ग्रो करना है? कुछ ऐसा कुछ बनाया आपने? लाइक अगर मैं पूछूं कीर्ति मेरे को हम 5 साल बाद कहाँ पे देखेंगे, क्या प्लेटफॉर्म होगा, या कुछ ऐसा कंटेंट लेके आएगी क्या यूट्यूब के ऊपर? यूट्यूब तो मैं नहीं छोड़ने वाली, बट हाँ, मैं विद इन नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रही हूँ खुद का ब्रांड खोलने की। क्योंकि मेरी ऑडियंस को मैं जो कुर्ती पहनती हूँ, सूट्स वगैरह पहनती हूँ, वो बहुत पसंद आते हैं। ओके। तो मैंने सोचा है मैं एक सूट का ऐसा प्रॉपर नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं सोच चुकी हूँ। अच्छा। तो वो खोलूँ। तो उसके लिए मैं डिस्कस करती रहती हूँ चीज़ें। मेरा भाई बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। सेकंड, जो मैंने बताया था कि अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो मैं शेफ होती हम्म। या फिर कोरियोग्राफर होती। सो खाना बनाने का शौक था मुझे शुरू से। तो मैंने सोचा है कि अब मैं उसको भी पूरा करूंगी। एक कैफे खोलूंगी और जहाँ पे आप सब लोग आ सको, बड़े वाह। मुझसे मिल सको और खाना वाना खा सको। बीच बीच में मैं भी बनाऊंगी। बट मेरे साथ एक गड़बड़ हुई। क्या? मेरे को 6th क्लास से शौक था खाना बनाने का। मैं खुद ही खाना बनाती रहती थी, रोटियां बनाती रहती थी। फोर्थ में मैंने आटा गूंदना सीख लिया था और रोटियां बनाना सीख लिया था। सब्जी वगैरह मैं 6th तक सीखी। और वो चीज मेरे पे इतनी भारी पड़ी कि 8th क्लास से मेरी मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया, अब एक टाइम का खाना कर तू तो बनाए। बनाएगी। मैंने, मेरा शौक खत्म। मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। मैं बनाती रहती थी। मैंने कहा अब तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मम्मी ने। बट जैसे जैसे बड़ी हुई, ऐसे बचपना, वो लड़ाकापन खत्म हुआ। फिर अब लगा कि अब इसमें भी कुछ करती हूँ। इसमें कुछ यूट्यूब आप करते हो, जॉब आप करते हो, इंस्टा पे रील्स आप अपलोड करते हो, साथ ही साथ आप अपने बिजनेस का भी प्रोस्पेक्ट्स लेके चल रहे हो, लाइक कमिंग फ्यूचर्स में। साथ ही साथ आप कुछ और भी अभी जो ब्रांड आपका आएगा उसके बारे में भी आप कर रहे हो। तो इतना सारा काम करने के बाद कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा लाइक स्ट्रेस या लो फील हो जाता है। उस चीज को कैसे मैनेज करते मैं कुछ नहीं करती। हो? क्या बात कर रहे हो? मैं सही में कुछ नहीं करती। जब मेरे को ऐसा लगता है पूरे दिन कि अब बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ,
फिर मेरे को लगता है कि अब सो जा, मतलब सबसे बढ़िया एस्केप जो है इन सब चीज़ों से नींद है। नहीं तो मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, काम वाम सब कुछ देख के। मेरे दोस्त भी पूछते हैं मुझसे ये सब कि तू क्या करती है खाली टाइम में, क्योंकि मैं ना तो वेब शोज देखती, ना नेटफ्लिक्स एंड चिल ये सब मैं नहीं करती, ना मैं मूवी देख सकती, अकेले बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो उसे बोलते करती क्या है, आप मेरे से कोई उस सीरीज का नाम पूछोगे ना कि ये देखी हुई है, मैं तो बोलूँ नहीं, नहीं पता होगा। देखती ही नहीं। बस घर पे जाती हूँ, फिर मेरे को जब लगता है परेशान हो गई हूँ, थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठ जाती हूँ, मेरे डॉग के साथ बैठती हूँ, हाँ। बैंकॉक के साथ, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मेरे को लगता है कि अभी सो जा, नेक्स्ट डे रीस्टार्ट कर देंगे। क्या बात। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? गाइज आई लव यू। मैं बस बोलूँ तुम्हें, नज़र ना लगे, जितना तुम सपोर्ट करते हो, जितना तुम प्यार करते हो, जितनी तुम रिस्पेक्ट देते हो, हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। एंड मतलब स्ट्रेंथ ये लोग हैं मेरी, इनको देख के मेरे को ऐसा होता है कि आज अगर मेरे को व्लॉग नहीं बनाने का मन, इनको देख के लगता है मुझे बनाना है। बनाना है, बिकॉज लोग बाग वेट करते रहते हैं। हाँ, तो मैं ब्लेस्ड हूँ। अब पर्सनली ये सवाल मेरा है, हम्म, कैसा लगा अपनी जर्नी शेयर करके? अच्छा लगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और अभी मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकती हूँ, हम एक और बनाई। हाँ, एक और बना लेंगे, जब वो ब्रांड को प्रमोट करेंगे तब बना लेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अच्छा लग रहा है कि अब मैं पहली बार, पहला पॉडकास्ट है मेरा ये, आके मैं कुछ बोल रही हूँ सोशल मीडिया। अब भाई के बारे में थोड़ी तारीफ कर दे यार। मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इससे जेलअप हो जाऊंगी, बट भैया ने मेरे को ऐसा कंफर्ट जोन दिया कि ना तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा कि यार नहीं, मैं सेफ जोन में नहीं हूँ, बहुत सेफ फील हो रहा है। और मैं फर्स्ट टाइम ही मिली थी हाँ। आपसे, मैं पता था मेरे को, बट मैं मिली फर्स्ट टाइम थी। तो भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड सब्सक्राइब टू कीर्ति मैडम, सब्सक्राइब टू बी यू, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड सारी वीडियोस देखना। सारे वीडियोस देखना, और इस वाले स्पेशल एपिसोड में आगे बताना कि जनता ने क्या सीखा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर आए, कमेंट बॉक्स में बताना कि भर देना कमेंट बॉक्स। हाँ, और ये भी बताना कि नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछना है। करेक्ट है ना?